भगवान के दरवाजे तक नहीं गए, जब तक आप एक लोटा जल लेकर भगवान के चौखट तक नहीं पहुँचे, तब तक जवाबदारी आपकी है। और जब आप देव अधिदेव महादेव की चौखट तक पहुँच गए, भगवान के मंदिर तक पहुँच गए, एक लोटा जल लेकर शिव के द्वार तक पहुँच गए, फिर जवाबदारी उस भोलेनाथ की है, ददरुआ धाम सरकार की है, फिर जवाबदारी उनकी है। अब हमारा पूर्ण समर्पण, अब हमारा जो समर्पण है, हमने सब भगवान पर सौंप दिया। हमारा पूर्ण समर्पण हमने परमात्मा को दे दिया। जैसे माता पार्वती जी ने अपनी संपूर्ण जीवन का जो भागदौड़ थी वो भोलेनाथ जी को प्रदान कर दी। अब भगवान शिव उनको जैसा रखें, भगवान शंकर जैसा रखें, वो निभाती है। हमारी तमन्नाएं बहुत सारी हैं, हमारी आशाएं बहुत सारी है, और हम आस लगाकर भी बैठे हैं। तो किससे आस लगाकर बैठे हैं? संसार वालों से। मेरी जेठानी मुझे ये दे देगी, मेरी सास मुझे रकम दे देगी, मेरा ससुर मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देगा, ये जो मकान है इस मकान के 3 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा बड़े बेटे को, एक हिस्सा छोटे बेटे को, एक मंझले को मिल जाएगा। हमने आस दूसरों से लगाई। कभी आस लगाना छोड़ दो कि मेरे ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे मिले। आप भगवान से प्रार्थना करा करो, आप भोलेनाथ जी से कहा करो, आप श्री हनुमंत लाल जी से कहा करो, हमें दूसरे की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं चाहिए, हमें ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नहीं चाहिए। बाबा आप मुझे हिस्सा देना, तो आपकी इस मन की प्रॉपर्टी का हिस्सा देना, जिससे मेरी जिंदगी सार्थक हो सके। मान लो ससुर ने, सास ने आपको थोड़ा बहुत ज्यादा दे भी दिया, और मालूम पड़े वो बेटा तुम्हारा ऐसा ही निकल गया, मालूम पड़े कहीं डब्बे में लगा दिया, कहीं जुए में लगा दिया, मदिरापान में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, कहीं गलत जगह लगा दिया, तो वो तुम्हारा जो मिला हुआ धन है वो तो बर्बाद हो गया। भगवान से कहा करो कि मेरे भाग्य का मुझे मिले, मुझे दूसरे के भाग्य का चाहिए ही नहीं। यदि भाग्य में होगा तो मिलेगा जो। संसार में ऐसा कौन जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? करोड़पति के घर में भी पैदा हो जाते तो दुख जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ता। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य राजा दशरथ जी के यहां हुआ था, और स्वयं भगवान थे राम। उसके बाद भी 14 वर्ष वन में घूमना पड़ा। भगवान कृष्ण का प्रागट्य भी स्वयं भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, इसके बाद भी उनकी जिंदगी में दुख तकलीफ कष्ट आता रहा। उनके जीवन में दुख आता रहा, उनकी जिंदगी में कष्ट आता रहा। चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, चैतन्य महाप्रभु जी हों, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हों, समय कहाँ से चल रहा है? चाहे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, संसार में जो जन्मा है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, उसकी जिंदगी में दुख आया है।
पर जितने राष्ट्र के संत हुए, जितने राष्ट्र के साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इनका दुख मिटा कैसे? बहुत सारी जमीन जायदाद इन्होंने इकट्ठी कर ली हो तो मीराबाई के जीवन में तो राजरानी थी, मीराबाई पटरानी थी, तो भी तो दुख था। जीवन में ये नहीं है कि आपके पास में धन होगा तो दुख नहीं होगा, संपदा होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा तो दुख नहीं होगा। कई लोग कहते हैं मेरी जेठानी मुझे बहुत कष्ट देती है, देवरानी मुझे कष्ट देती है, सास मुझे कष्ट देती है, ससुर मुझे कष्ट देता है, या परिवार के लोग मुझे बड़ा कष्ट देते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी नातेदार कुटुंब वाले मुझे कष्ट देते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे दुख देते हैं। हम दूसरे से क्यों कहें? वो तो परिवार वाले हैं। अपना ये खुद का शरीर, ये तो अपना खुद का है ना। जब हमारा खुद का शरीर हमको कष्ट देता है, कभी घुटना दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी सिर दुखता है, कभी आंखें दुखती हैं, कभी कान दुखता है, कभी कोहनी दुखती है, कभी पेट दुखता है, जब स्वयं का शरीर हमें दुख दे रहा है, स्वयं का शरीर हमें कष्ट दे रहा है, तो यह अंदाजा लगा कर रखो कि दुनिया वालों से या छोड़ दो कि कोई तुमको सुख देगा। जब शरीर सुख नहीं दे रहा तो दुनिया क्या खाक सुख देगी? हमने आस कितनी लगाई है, हमने भरोसा कितना रखा, हमने विश्वास कितना रखा कि मेरे परिवार वाले मुझे सुख देंगे। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो भगवान श्री बालाजी महाराज से रोज कहती होगी ददरहुआ धाम सरकार से, बाबा प्रार्थना करूं मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, ऐसी कृपा करो भोलेनाथ, मेरे घर में बहू आ जाए, घर में बहू आएगी, गरम रोटी देगी, मेरी सेवा करेगी। अब इतनी सारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, तुम में से कितनों की बहू है जो देसी घी लगा के रोटी दे रही है, देसी घी लगा के जीवान से ऐसी दे रही है कि रोटी तो जान दो कितनी है। हे भगवान, बहू को छोरा छोरी हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, दादी भी बन गई, अब प्रार्थना कर रही है बस पोते की शादी हो जाए, पोता बहू आ जाए, मैं पड़दादी बन जाऊं, पड़दादी बन जाऊंगी तो सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगी। मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रही। वो पवन पंडित जी से, आचार्य जी से रोज कह रही कि महाराज जी मेरे को नीचे का कमरा दे दो, महाराज जी मुझे नीचे का कमरा दे दो, महाराज जी मुझे नीचे का कमरा दे दो। 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ नहीं पा रही और क्या कि भगवान मुझे सोने की सीढ़ी पे चढ़ा दो। भगवान भी मन में सोचे, बता आश्रम गई, ददरहुआ धाम सरकार के दर्शन करने गई, धर्मशाला में रुकी, भवन में रुकी, 4 सीढ़ी तो ऊपर की चढ़ नहीं पा रही, एक बार ऊपर चढ़ी तो 3 दिन बाद नीचे उतरी और कह रही है कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ा दो। तो भगवान भी क्या करेगी चढ़कर? हमने आस दूसरे से लगाई, हमने दूसरे से आस लगाकर बैठे। मेरी बहू मुझे रोटी देगी, मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब मुझे संभालेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की शादी कर दी, रिद्धि सिद्धि जैसी बहुएं आ गई, पर भगवान शंकर ने कभी अपने पुत्र और पुत्र बहू से कभी आस नहीं लगाई। शिवजी ने कभी आस नहीं लगाई अपनी रिद्धि सिद्धि से, शंकर भगवान ने कभी रिद्धि सिद्धि से आस नहीं लगाई। ऐसा कोई फोटो तुम्हें अगर कहीं से मिल जाए तो हमको भी भेज देना, जिस फोटो में रिद्धि सिद्धि शंकर भगवान को रोटी खिला रही हो, भोजन करा रही हो, शंकर भगवान को पकवान बनाकर खिला रही हो। अब ये तो बहू है ना, तो इनका तो फोटो होना था, पर आज तक एक पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में
कहीं वर्णन नहीं आया कि रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाया और शंकर जी को भोग लगाया, शंकर जी ससुर हैं उनके, कि ससुर जी को भोजन कराया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को अपनी बहुओं से आस नहीं है, शंकर भगवान खुद पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए आस नहीं लगाते। मेरी बहू आएगी मुझे रोटी देगी, मेरी बहू आएगी घर संभालेगी, मेरा बेटा दुकान संभालेगा, मेरा बेटा ये करेगा। हम क्यों आस लगा कर बैठे हैं? आप खुद के अंदर वो बल उत्पन्न करो, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मुझे पलंग पर कभी मत पटकना, मैं चलती फिरती अपना काम करती रहूं, तेरा भजन करती रहूं, तेरे दरवाजे पर आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं और अंत में तेरे धाम चली। तुम आस लगा कर बैठी हो, मेरे बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे पानी देगी, मेरे बुढ़ापे में मेरे परिवार वाले मुझे ये देंगे। तुम दुनिया से आस लगा कर बैठे हो। आस दुनिया से नहीं लगाना। शिव पुराण कहती है आस केवल एक जगह होना चाहिए, वो आस मेरे परमात्मा से होना चाहिए, बाकी के कहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे, और नाता एक श्याम जी से दूजा। साधु संगे राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे श्याम। जैसा भगवान राखे वैसा रहो। आस नहीं लगाना मेरा परिवार मेरे को देगा, मेरा परिवार मुझे संभाल लेगा, मेरा परिवार ये कर लेगा। अंत घड़ी में, मृत्यु के समय पर, जब व्यक्ति की समय की घड़ी पल बेकार हो जाता है, जब वो पड़ा रहता है वेंटिलेटर पर, तब परिवार वाले केवल देखने के लिए आते हैं, दवाई दे सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, आपका इलाज करवा सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, पर अंत समय में अगर कोई संभालने वाला होगा तो जो तुमने लोटा भर के जल महादेव को चढ़ाया है वो शंकर तुम्हें अंत समय में आकर संभाल। और अंत समय प्रभु आप लोगों को आता है? जरा जम के बोलो, अंत समय वचन आए ना आए कुटुंब, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन अंत समय प्रभु। कोई आए ना आए पर वो जरूर आए। वो आता है, किस रूप में आता है नहीं। रामायण सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। रामायण पढ़ी आप लोगों ने? रामायण सीरियल देखा? रावण के यहां पर श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए। और रावण को हनुमान जी ज्ञान दे रहे थे, सुन रावण, सब छोड़ दे, प्रभु राम की शरण ले। रावण कहने लगा, बंदर होकर मुझे ज्ञान देता है? मुझे जानता नहीं है तू? तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण हनुमान जी से कह रहा है, तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण वो बलवान था जिसने मृत्यु को भी कैद में रख रखा था, अपने बंधन में रख रखा था। वो कहे तो अभी मारे। रावण कह रहा है, तेरे पास में तेरी मृत्यु खड़ी है, तुझे भय नहीं लग रहा? हनुमान जी ने मुंडी घुमा कर देखा तो पास में यमराज खड़ा था, मृत्यु खड़ी हुई थी। तो हनुमान जी से रावण कह रहा, तुझे भय नहीं लगता? हनुमान जी कहते हैं, मुझे भय नहीं लगता, तेरे पास में मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले, भले पास में खड़ी है पर देख तुझे ही रही है, मेरे को नहीं देख रही है, खड़ी है पास में।
पर देख तुझे रही है। तू जानता नहीं है ये मृत्यु तेरे को अब भी निपटा दे। हनुमान जी ने कहा रावण फालतू की बात मत कर, मेरे पास में मृत्यु खड़ी है, मेरी पड़ोसन है, और मेरे पास खड़े होकर मृत्यु कह रही है कब निपटाना है इसको। ये सामने जो सिंहासन पर बैठा है रावण, इसको निपटाना कब है? अभी निपटाऊं कि बाद में? हनुमान जी कहने लगे वो तो मैं राम जी को कहकर आया था, जामंत को कहकर आया था, कुछ भी आड़ा टेढ़ा करके नहीं आऊंगा। नहीं तो मेरे जिस चरित्र को रामचरितमानस में बाचा गया है उसका नाम है सुंदर, जम के बोलो जरा, सुंदर कांड। तो हनुमान जी बोले मैं 2 मिनट में कांड करूंगा और चले जाऊंगा। 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पर मैं यहाँ केवल आया हूं, तुझे समझा रहा हूं, तू समझ जा। समझ गया तो तेरी जिंदगी सार्थक, नहीं समझे तो बात दूसरी। तो अगर नहीं समझा तो तेरे ऊपर निर्भर, पर मैं तो समझाने का काम है मेरा। मैं जो तुझे समझा रहा हूं वो तू समझ जा, तू समझ। अब ये तो समझने वाला विषय है जो आप समझ जाए। और जो एक बार संत से, साधु से, गुरुजन से, ब्राह्मण जन से, तपस्वी जन से, माता पिता से जो एक बार समझ जाता है, वो जिंदगी में फिर कभी उलझता नहीं है, वो सुलझ कर चलता है। जिस व्यक्ति को अपने घर के बड़ों की बात बुरी लगने लगे, जिस बहू को सास ससुर की बात बुरी लगने लगे, जिस बेटे को माँ बाप की बात बुरी लगने लगे, दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, पड़ोसन की बात अच्छी लगने लगे, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगने लगे, और घर का व्यक्ति कहे तो बुरी लगने लगे, तो समझ लेना उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। उसका अंत निश्चित है, उसे बर्बाद होना है, उसे कोई नहीं बचा सकता, उसका बर्बाद होना निश्चित है। आपको अगर अपने घर के लोगों की बात बुरी लग रही है और दोस्तों की बात अच्छी लग रही है, रिश्तेदारों की बात अच्छी लग रही है, परिवार वालों की बात अच्छी लग रही है, और अपने परिवार के लोगों की बात बुरी लग रही है, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा समय बेकार आ गया। अपने गुरु की बात तुम्हें बुरी लगे और दूसरा गुरु कहे तो अच्छी लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा समय बेकार आ गया। कभी किसी से ऐसी आस मत लगा के बैठो कि जिस आस से हमको तकलीफ, जिस आस से हमको तकलीफ, हम क्यों लगाएं? हनुमान जी को क्या कहते हैं? शंकर। ये शिव महापुराण जो हो रही है ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण के अंदर, श्री हनुमंत लाल जी के इस पवित्र मंदिर प्रांगण के अंदर जो ये शिव पुराण की कथा हो रही है, इसका नाम है शंकर सुमन शिव महा। शंकर हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा गया। सुमन की मतलब क्या होता है? लोग उसे पुष्प भी कहते हैं। शिव का एक स्वरूप भी कहते हैं, शंकर का पुत्र भी कह देते हैं, शिव का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। माता अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी थी, शिवलिंग की पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती माता अंजना, उनके साथ में केसरी बाबा भी पूजन करने बैठे। गौतम ऋषि के कहने पर उन्होंने पूजन करी थी, गौतम बाबा के।
जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, बहुत समय निकल गया, बहुत समय, संतान का सुख नहीं हुआ। तब उन्होंने गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरी संतान नहीं है, मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, उसका अभिषेक करो, तुम्हारे यहां संतान हो। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है ये जीव को फल देती ही है। राम जी जब अयोध्या से चले मेरे सीताराम सरकार, लंका तक जाते हैं, लंका के बीच में जितनी जितनी जगह पर राम जी रुकते हैं प्रतिदिन, उतनी उतनी जगह पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कभी जिंदगी में मौका मिले, आप वृंदावन की यात्रा करने जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, आप पंढरपुर जाते हैं, आप द्वारका जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं, एक बार राम पथ गमन पर भी जाकर देखिए। भारत सरकार द्वारा राम पथ गमन बनाया गया है। अयोध्या से लंका तक के बीच में रामेश्वर तक ये राम पथ गमन बना है। कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हुआ, कुछ महाराष्ट्र में फिर होता हुआ ऐसा राम पथ गमन गया। कभी मौका लगे आपको, आप पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए। पैदल राम पथ गमन पर नहीं जा सकते तो आप गाड़ी से जाकर देखिए। पूरे राम पथ गमन में जितने मंदिर किसी के नहीं मिलेंगे, पूरे राम पथ गमन में उससे ज्यादा मंदिर केवल देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसका पूजन करते थे। मेरे राम जी का नियम था, दशरथ जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। जनक जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। हम आपसे कहेंगे, इस ददरउआ धाम की पवित्र भूमि से आपसे निवेदन करेंगे, जिंदगी में जब दुख की घड़ी बहुत घेर रही हो, तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर कर उसकी पूजन करना चाहिए। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते, अपने गमले में, जो गमला तुम्हारे घर के अंदर उसमें जो मिट्टी हो उसी को ऊंचा उठाकर उसी के ऊपर जल चढ़ाकर उसी की पूजन कर कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान लेना। ये उसके ऊपर छोड़। हम उसके ऊपर छोड़ देते। पूरे राम पथगमन में शिव जी के मंदिर मिलेंगे, पूरे राम पथगमन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे राम जी ने किया है। और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की, और संतान का सुख नहीं हुआ, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका बुलाया गया। हाथ जोड़कर मेरे बाबा भगवान द्वारकानाथ ने कहा, मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, इतनी रानियां मेरे यहाँ पर संतान का सुख नहीं, आप कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। पार्थिव लिंग पूजन का हमारे यहां पर बड़ा बहुत।
आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाते हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब ही हो। हाँ, धर लो वापिस धर लो। भगवान भला करे, कृपा करे, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इतना धीमो बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है, बोल दद्रवा धाम सरकार की, शिव तत्व की प्राप्ति का सुख होना चाहिए। और जितना आप भगवान की शरणागति का सुख हम आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि आप उस दृढ़ता पर टिके रहे। महाराज जी ददरहुआ धाम सरकार, महाराज जी को तो शायद ज्ञात नहीं होगा इस चीज का, पर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। महाराज जी उज्जैन में मिलना हुआ था। उज्जैन वाले महाराज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उज्जैन में जहाँ अपन, हाँ पीछे आपके बैठे हुए। और वहाँ पर हमारा जाना हुआ। महाराज जी ने कितना बड़ा फोटो था, अच्छा बहुत बड़ा फोटो श्री डॉक्टर हनुमान जी का, वो हमको दिया। अब आप देखिए कृपा क्या होती है महादेव की, और कृपा क्या होती है बालाजी सरकार की। देखिए अब बड़ा सारा फोटो दे दिया। हमारे एक यजमान है मांगलिया के मंत्री परिवार, उनका ड्राइवर। हमारे जो कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये भक्त लोग संतों के लिए, गुरुओं के लिए अपनी गाड़ियां क्यों लगा देते? जब कोई उत्सव होता है, फंक्शन होता है, तो जो सेठ होते हैं ना, जैसे महाराज जी के भी बहुत शिष्य हैं, ऐसे शिष्य उन क्या कहते हैं, गुरुजी आपके कार्यक्रम है, हमारी गाड़ी लगेगी, संतों को लाना ले जाना, किसी को जाना आने के लिए हम अपनी गाड़ी लगा देते। किसी ने पूछा सेठ लोग गुरुओं के आगे, ऐसे हमारे भी कई भक्त लोग हैं, जैसे देवास वाला वरुण है, मंत्री परिवार, ऐसे वो जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो अपनी अपनी गाड़ियां भेज देते हैं, ड्राइवर भेज देते हैं। तो किसी ने पूछा ये ड्राइवर गाड़ी क्यों भेजते हैं? हमने कहा वो गाड़ी इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलती रहे। इसलिए भक्त जो होता है ना, अपने गुरु के दरवाजे पर गाड़ी ले जाके खड़ी कर देते हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है गुरुजी, हमारी गाड़ियां यहाँ लगी रहेगी, आज ड्राइवर रहेगा, हमारा डीजल डला रहेगा, आपके भक्त आराम से जाए आए, सेवा लगे, आपकी ये गाड़ी चलती रहेगी तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती रहे। तो मांगलिया के, इंदौर के पास मांगलिया है, मांगलिया के मंत्री परिवार का ड्राइवर सेवा में लगा हुआ था। उज्जैन की कथा थी, स्वामी जी के यहाँ पर जाना हुआ। अब हमारा 5-7 दिन की कथा पूरी हो गई, हमारा जाने का समय। महाराज जी वो ड्राइवर कहता है कि आप जा रहे हो तो आपकी कोई निशानी नहीं दोगे हमको? तो सारा सामान पैक हो गया था, अब कुछ बचा हो देने के लिए, तो हम तो जाते समय शॉल भी नहीं ओढ़े थे कि शॉल दे दे। अब बागा तो वो पहन नहीं सकता, नहीं तो ये उतार के दे। केवल एक डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो था। और कभी कोई मांग लिया जाए तो वहां पर मंत्री परिवार से पूछना, सीहोर वाले गुरुजी ददरहुआ धाम में कथा बाँच रहे हैं तो उन्होंने ये बात कही, तो उनके ड्राइवर से भी पूछना। अब डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो, तो हमने आशीष से कहा आशीष वो फोटो लेकर आओ जो अभी स्वामी जी ने दिया है, और अपन जा रहे हैं, फोटो बड़ा सारा इनको दे दो। हमने वो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो वो ड्राइवर को दिया। अब ड्राइवर बोला गुरुजी इतना बड़ा फोटो और गाड़ी में जाएगा कैसे? हमने कहा कैसे भी जाएगा, पर तुम्हारे लिए यही काम आएगा, तुम रखो, इनको रखो तुम्हारे साथ में। अरे गुरुजी कहाँ रखूंगा? हमने कहा सीट पे रख के ले जाओ उसको। फोटो बहुत बड़ा था, हमारा फोटो जरा ज्यादा ही बड़ा था, तो उसको पीछे का दरवाजा खोल के पीछे से फंसाकर उसको गाड़ी में रखा। और
गाड़ी यहां से चली, मांगलिया पहुंचने वाली थी, उसके पहले उस व्यक्ति को अटैक आ गया गाड़ी चलाते चलाते। महाराज आप पूछना अगर आपके कोई परिचित मांगलिया में तो उसको अटैक आ गया। अटैक इतना भयंकर था कि ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर की नसें बंद हो गई, लकवा जैसा हो गया। वो गाड़ी पेड़ के पास में जाकर खड़ी हो गई, रुक गई। उसको जिनकी गाड़ी थी उनको सूचना करा, मंत्री परिवार आया, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। महाराज जी वो फोटो गाड़ी में ही था, और फोटो गाड़ी में था, पर एक बंदर एम्बॉय हॉस्पिटल का चक्कर जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हो गया तब तक वो लगाता ही रहा था। एक बंदर, जब वो व्यक्ति की सांस वापिस आई और सब हाथ पैर काम करना ठीक चालू हुआ तो हमने उनसे, उसने फोन पर बात करी और कहा गुरुजी आप मुझे कुछ सामान देते या पैसा देते, आखिरी में तो वो काम नहीं करता, परंतु आपने जो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो दिया था वो काम करेगा। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमारा भरोसा टूट जाता है, हम कह देते हैं अरे क्यों चिंता करते हो, क्या होगा क्या होगा। उस पर भरोसा तो रखो जिसके बल पर आयो। शंकर सुमन कैसरी नंदन, शिव का एक अंश स्वरूप है श्री हनुमंत लाल, श्री हनुमान जी महाराज। शंकर का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज, शिव का एक स्वरूप, प्रतिबिंब। ये तो दुनिया के लोग हैं जो देवताओं में भेद कर लेते हैं कि राम जी अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, देवी जी अलग है, देवता जी अलग हैं। ना 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 ना, शिव पुराण कहती है सब एक में, सब एक। सब एक। आज सवेरे सवेरे हम जब सुबह उठे 5:30 बजे, 5 बजे के करीब में, हमारा बहुत अच्छा, वो तो महाराज जी ने व्यवस्था कर दी कि पर्दा लगा दिया है, तो हम वहीं, हम नीचे उतर नहीं सकते क्योंकि हमारा मन भी करे कि मॉर्निंग वॉक में घूमने जाएं तो तुम हमारे को कोई घूमने दोगे? तो वो तो महाराज जी की बड़ी कृपा है, तो उन्होंने पर्दा लगा दिया, तो हम वहीं घूम लेते हैं सुबह के टाइम पर। तो माताएं आपस में बात कर रही थी, अरे जिज्जी, अरे ओ, अब उनकी भाषा में जो बोल रही हो, तो अच्छी बड़ी बड़ी लोंग थी उनकी और बड़ी बात। अब वो कपड़ा उस पर डाल रही थी सुखाते सुखाते, तो वो बात करते करते बोली गई, एक बात तो बता, जा सियोर वाला महाराज के, हाँ सियोर वाला महाराज के वे, के नहीं के वे, कि लोटा भर के जल महादेव के चढ़ाओ, सारा देवता उनके मिल जाए। तो ऐसा कहीं होए? ऐसा कहीं होए? तो अब मैं क्यों जिज्जी, अरे ओ भिंड की जिज्जियां। अब सियोर वाला महाराज के कि जल चढ़ाओ, सारा देवता उनके मिल जाए, तो माली जो होता है ना पेड़ में पानी देने वाला, पत्ते को अलग से पानी देता है क्या? जम के तो बोलो जरा। डाली को अलग से पानी देता है क्या? फल को अलग से पानी देता है क्या? नहीं, जड़ में पानी डालता है, पत्ती, डाली और फल सब में पहुंच जाता है। अब तुम्हारे भिंड में ऐसा होता हो, अलग अलग पत्ती को पानी देना है,
डाली को पानी देना हो और मालूम पड़े फल को पानी देना हो तो बात दूसरी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, एक में सब दिखता है यारा मैं क्या करूं। एक में सब समान, एक में सब है। हम जड़ में पानी दे रहे हैं तो पत्ते में भी पहुंचा है, हमने जड़ में पानी दिया तो वो फल में भी पहुंचा। हमने महादेव को पानी दिया, शिव जी को जल चढ़ाया तो वो 33 कोटि देवी देवताओं को अपने आप पहुंच जाता है। शिव को चढ़ाओ। अड़भंगा है मेरा महादेव, शिव अड़भंगा है। अड़भंग लोग कहते हैं तो माता अंजना देवी ने जो शिवलिंग की पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उन्होंने मांगा, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी। बाबा देवादिदेव महादेव सामने प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेरे 3 वर है, अंजना माता कर रही मेरे 3 वर। पहला वर, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा मेरे समान कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं ही तेरे घर में आ जाऊंगा। कहां ढूंढने? शंकर भगवान बोले मैं कहां मेरे समान ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद तेरे यहां आऊंगा। कहां ढूंढूंगा? फिर कहा मेरा पुत्र जो हो अधिक बलवान हो, अधिक बलवान। शिव जी ने कहा जब मैं स्वयं आ गया तो बल तो है। तीसरा जो माता अंजना देवी ने भगवान शिव से मांगा है, शायद दुनिया की हर मां को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए। अंजना माता ने भगवान शिव से कहा मेरा जो पुत्र हो वो विनम्रवान हो, उसमें विनम्रता होना चाहिए। दुनिया की सारी माता को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए कि मेरे घर में जो पुत्र जन्म दे वो विनम्र हो। कारण बल तो असुरों में भी होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? बल तो राक्षस में भी होता है, असुरों में भी होता है। सत्ता तो असुरों की भी होती है, सिंहासन तो असुरों का भी होता है, पर असुरों में राक्षसों में विनम्रता नहीं होती। और इस भारत की भूमि पर यदि हनुमान जी महाराज को आज पूरा संसार पूजता है तो केवल एक कारण से पूजता है, हनुमान जी को विनम्रता बहुत है, उनमें नम्रता बहुत है। उनमें कितनी विनम्रता होगी, उनमें कितनी विनम्रता का सुख होगा, कितनी विनम्रता और कितनी विनम्रता का सुख श्री हनुमंत लाल जी के जीवन में कितनी विनम्रता का सुख होगा। जरा विचार करिए, विचार करिए। अब किसी ने कहा हनुमान जी में विनम्रता कहाँ दिखी, तो हम कहते हैं जिस समय पर सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, जब माँ जानकी जी का पता लगाने चले तो हनुमान जी को क्या कहते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के असबर दीन और राम रसायन तुम्हारे पासा सदा। कितना सुंदर कहा गया, तुम में अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। कितनी, जम के बोलिए जरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि कितने हो गए दोनों मिला के? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 17। हनुमान जी से कहा ये अष्ट सिद्धि। माता जानकी से जब मिलने गए थे तो माता जानकी ने हनुमान जी को कहा था मैं तुम्हें क्या वर दूं, अष्ट सिद्धि देती हूं, नौ निधि देती हूं।
सीता जी कह रही हैं मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि देती हूं, 9 निधि देती हूं। हनुमान जी ने कहा ये 17 लफड़े मेरी जिंदगी में मत पाड़। कितने लफड़े? 17। आप लोग जब आपस में बात करते हो ना तो बात बात में बहुत सारे लोग कह देते हैं अरे बहुत 17 लफड़े जिंदगी के चल रहे हैं। कोई पूछे तुमसे 17 लफड़े कौन से? ये वही हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के। ये 17 लफड़े जिंदगी में चलते ही रहते हैं। नहीं चाहिए। विनम्रता देखी है श्री हनुमान जी महाराज की। उनको शंकर सुमन क्यों कहते हैं? माता अंजना ने मांगा, मां अंजना देवी ने कहा कि मेरे को वर देना, मेरा बेटा जो हो वो विनम्र हो। शंकर जी कहते हैं विनम्रता किस लिए? तो अंजना माता कहती हैं बलवान व्यक्ति, वीर व्यक्ति, सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, राजसी ठाट में रहने वाला व्यक्ति एक दिन मरकर चला जाता है। मरकर चले गया तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल उसको लोग पूजते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। पर कोई विनम्र व्यक्ति है अगर चला जाता है तो मरने के बाद भी पूजाता रहता है, उसकी विनम्रता के। हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया क्योंकि विनम्रता का लक्षण श्री हनुमंत लाल जी के पास विनम्रता। कितनी विनम्रता! जरा देखिए हनुमान जी की विनम्रता। शंकर सुमन क्यों कहते हैं हनुमान जी को? उनकी विनम्रता देखिए। जब सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज बूढ़े जामवंत से कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूंगा लंका में जाकर, क्या करना है मुझे, कैसे जाना है मुझे, क्या करना है मुझे। इतना बुद्धिवान श्री हनुमंत लाल और बूढ़े जामवंत से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर। मतलब उनकी बहुत विवेकी जो व्यक्ति होता है, जिसमें बहुत बुद्धि होती है, वो हमेशा झुक कर चलता है, छोटा बनकर चलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज विनम्र बन गए। आप बताओ मुझे करना क्या है? जो बहुत विनम्रवान व्यक्ति होगा, जिसमें विनम्रता होगी, वो कभी अपना बखान नहीं करता। विनम्र व्यक्ति कभी अपना बखान नहीं करता। आप में से कोई व्यक्ति अगर लंका चले गया होता सीता जी का पता लगाने, तो 25 बार माइक लेके चिल्ला चिल्ला के बोलता, मेरे को पहचानते हो, मैं लंका गया था सीता का पता करने। आप और हम में से कोई भी अगर सीता जी का पता लगाने चले गया होता तो 50 बार चिल्ला चिल्ला कर कहता मैंने सीता जी का पता लगाया, मैं लंका में आग लगा कर आया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। पूरा अखबार भरा गया होता, पूरी सोशल मीडिया भरा गई होती कि तुमने ये करा। पर हनुमान जी ने, जब राम जी ने पूछा हनुमान से, हनुमान सीता का पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े तो उनने कहा इसी ने लगाया। राम जी ने पूछा हनुमान पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े तो उन्होंने कहा इसी ने लगाया। फिर राम जी ने पूछा हनुमान तू लंका गया था? हनुमान जी बोले मैं नहीं गया। इतने में जामवंत पास में खड़ा था, यही गया था। फिर राम जी ने पूछा हनुमान लंका में आग तूने लगाई? हनुमान जी बोले मैंने नहीं लगाई। इतने में जामवंत में ही खड़ा था, इसी ने लगाई, इसी ने। इतने में राम जी बोले हनुमान सीता का दर्शन तूने किया? हनुमान जी बोले मैंने नहीं किया। इतने में जामवंत बोला इसी ने किया। अब इन दोनों के झगड़े में राम जी को गुस्सा आ गया। राम जी को गुस्सा आ गया तो तूने नहीं करा तो क्या मैंने करा? इतने में हनुमान जी बोले बस आपने किया है, मैं तो निमित्त था, बस केवल निमित्त। जो कर रहे थे आप कर रहे थे। लंका गए आप, भेजा मुझे आपने, दर्शन किया आपने, आग लगाई आपने, मैं तो केवल निमित्त था। आज आपने सत्य कह दिया, क्या मैंने करा? बिल्कुल सत्य है, आपने किया। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम ले रहा है और प्रभु आपकी कृपा से सब। शंकर सुमन का मतलब शिव विनम्रता दे दें, शिव विनम्रता दे दें, ये शंकर सुमन का लक्षण है। विनम्र
कितनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज में होगी, जरा विचार करिए। चढ़े, कितना बल है हनुमान जी महाराज में। जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, पत्थर दब गया नीचे, पत्थर नीचे। चले, बीच में मिल गई सुरसा, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले देख मेरे पास में टाइम नहीं है री। ए सुरसा, तू कह रही मुझे खाएगी, पर मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए। एक काम करना, मैं जब घूम फिर के आ जाऊं तब खा लेना। सुरसा बोले मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं तो अब भी खाऊं, मैं तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मैं जरा लंका होकर आ जाऊं तब खा लेना। नहीं ना ना ना, मेरे पास। हनुमान जी बोले देख मेरे को बहुत सारी फाइल निपटाना है, बहुत सारा काम पड़ा है, लंका तक जाना है, फालतू के लफड़े मत कर। सुरसा तेरे हाथ जोड़ो, मुझे जाने दे। सुरसा कहनी बिना खाए तो नहीं जान दूंगी। तो हनुमान जी बोले अब खा ही ले, तू ले खा। मुंह फैला, उसने मुख को फैलाया। 1 योजन का मुख मतलब 8 मील 1 योजन में होता है। 8 मील 1 योजन का मुख फैला लिया हनुमान जी। 1 योजन का जैसे ही हनुमान जी ने अपना स्वरूप बनाया, सुरसा ने 2 योजन मुख फैलाया। हनुमान जी 2 योजन के हुए तो सुरसा ने फिर योजन बढ़ाते बढ़ाते वो 4 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 8 हो गए, 8 बढ़ाते 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 पे सुरसा 64 योजन का मुख फैलाती। हनुमान जी छोटे होके मुंह में से प्रवेश कर कर बाहर खड़े हो गए, और खड़े होकर सीताराम 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 करने लगे। सुरसा बोली क्यों रे, मुंह में नहीं गया? हनुमान जी के घूम फिर के वापिस आ गया। सुरसा ने कहा तू घूम के आया अंदर? हाँ। मुख में गया था? हाँ। मेरा मुंह देखा है तूने अंदर से? हाँ। 32 दांत में से 4 दांत तुम्हारे लंबे हैं, बाकी के सब छोटे हैं। सुरसा बोली फिर तो पक्का घूम के आया है, पक्का घूम के। देखो इतना वीर, इतने वीर होने के बाद, इतने बलवान होने के बाद, प्रबल वीर होने के बाद भी हनुमान जी के विनम्रता देखिए। सुरसा को हाथ जोड़कर जा रहे हैं, नहीं तो ये राक्षसी थी, इसको हाथ जोड़ने की जरूरत क्या थी, पर हाथ जोड़कर जा रहे हैं, मैं जा रहा। नम्र है, विनम्र है। बल हो तुम में, कुर्सी हो तुम्हारे पास, सत्ता हो, कहीं के भी तुम कोई भी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे किसी पद पर बैठे हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो तुम्हारे पास में, कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में हो, चाहे तुम किसी भी पद पर विराजमान हो, कोई भी डिग्री, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे तुम्हारे पास में इंजीनियर की डिग्री हो, चाहे सीए की डिग्री हो, तुम कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में रख लीजिए, अगर विनम्रता की डिग्री तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। विनम्रता की डिग्री होना चाहिए। विनम्रता होगी तो बात है ना। अब तुम तो सोचो मेरे पास इतना बड़ा पद है, मैं इतने प्रतिष्ठित हूं, मैं इतने बड़े पद पर हूं, इतने बड़े पद पर मैं बैठा हूं। हमने अभी अभी कथा हुई थी धूलिया की और नासिक की। तो नासिक की कथा में एक बात कही थी, व्यक्ति जितना जितना ऊपर बढ़ते जाता है उसकी 2-3 चीजें चली जाती है। एक मुंह की हंसी चली जाती है, एक उसका भोजन चले जाता है, और एक उसके हाथ की ताली चली जाती है। क्योंकि ज्यादा बहुत उच्च लेवल का जो व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा ऑफिसर हो, बहुत बड़े पद पर हो, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, बहुत बड़े कुर्सी उसको मिली हो, बहुत बड़ा जगह का मिनिस्टर हो, और उसकी 3 चीजें चली गई। एक बहुत बड़े व्यक्ति की हंसी चली गई, एक ताली चली गई, एक भोजन चले गया। बड़ा व्यक्ति जब भी कहीं बेचारा खाने जाता है, खा ही नहीं पाता, भूख लग भी रही तो इतना सा उठाएगा बिस्कुट का टुकड़ा, क्योंकि उसको दिखाना पड़ता है कि हम वीआईपी हैं। सियोर वाले महाराज जैसा थोड़ी ना सब निपटा जाता है, जो मिल जाए खा लो। जो मिल
खाओ आनंद। अब अपन अगर संकोच करें तो जी जी ईमानदारी की बात बोलो रही, अगर अपन शर्म करें तो कोई पेट भरा है क्या है? और माल खिलाने वाले ददरुआ धाम सरकार हो तो फिर कौन भूखा मरे से? तो खाओ डपट के हाँ करना अपन को है? अब पहला ये ददरुआ धाम सरकार का पहला ऐसा मंदिर और आश्रम देखा जिसमें माइक पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सुबह का बाल भोग बन गया है, तैयार हो गया है, खाओ जाओ। पहली जगह देखी, नहीं तो लोग बाल भोग बना के कब खा के बंद कर दे पता ही नहीं चलता। ऐसे भी आश्रम देखे, ऐसे भी मंदिर देखे, बाल भोग बनता है, चुपचाप से सब आश्रम वाले खा जाते हैं, 2 4 8 खा गए, इसके बाद में दरवाजा बंद। किसी ने पूछा बाल भोग बना था? खत्म खत्म। और ये ददरुआ धाम सरकार का माइक पकड़ पकड़ कर, बाल भोग बन गया है, जाओ खाओ जाओ जाओ जाओ, तुम मत जाओ, बैठ जाओ पीछे वाले, अभी बैठो, अभी थोड़ी ना बना है, वो तो सुबह बन के निकल गया, अब जाओ। अब वो बोले सोना बाल भोग बन गया। कहीं कहीं ऐसा होता है जहां चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है बाबा का प्रसाद है, पाओ, अपनी जिंदगी का सुख और आनंद अपनी मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए। ज्यादा वीआईपी बनकर नहीं जाना, गुरु के दरवाजे पर, भगवान के दरवाजे पर वीआईपी बनकर मत जाना, नहीं तो गुरु जी कुछ देंगे और तुम नीनी मेरे को रेंद, नीनी मेरे को रेंद, नीनी मेरे को रेंद। गुरु जी के पास जाओ तो इतना बड़ा पशु करके गुरु जी डाल दो, गुरु जी डाल। तीन चीजें बड़े लोगों की चली जाती है। एक, उसका भोजन चले गया, शादी में भी जाता है वीआईपी आदमी तो 500 का लिफाफा देकर आता है, कुछ नहीं खा के आता है, कुछ। अपन तो 200 का देकर आते हैं और 4 जनी का खा के आते हैं। काहे आप अब दूसरी चीज बड़े आदमी की चली जाती है, उसके चेहरे की हंसी। बहुत वीआईपी, बहुत बड़ा ऑफिसर, हंसता कम है। तुम जब भी बात करोगे वो ऐसा बैठा मिलेगा जैसे मुसद्दी लाल। तुम बोलोगे सर सर, हंसी की बात भी करोगे ना, ऐसा लगता है भगवान ने इसको अजीब और गरीब तरीके से पैदा कर दिया। हंसता ही नहीं, स्माइल देता ही नहीं है। जब तो वो हरिद्वार में बैठे हुए रामदेव बाबा सुबेरे सुबेरे योगा में तुमको हंसाने का प्रयास कर, हंसो, फिर लोग सुबेरे सुबेरे मॉर्निंग वॉक क्योंकि हंसना जरूरी है, हंसते ही नहीं। बड़ा व्यक्ति के चेहरे से हंसी चली गई। कई कई बड़े बड़े घर की जो वीआईपी पति की पत्नियां होती वो भी नहीं हंसती, बेचारी ऐसी ही रहे। अच्छा, ये इसलिए नहीं हंसती क्योंकि ज्यादा तेज हंस देंगी तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाए, अब ज्यादा हंस भी नहीं सकती, तो वो बेचारी बिल्कुल सावधानी से हंसती, सावधानी। इनका खाने का तरीका भी बड़ा विचित्र रहता है। गुलाब जामुन खाएगी तो वो गुलाब जामुन में लिपस्टिक ना चिपक जाए, हे भोलेनाथ, और चिपके सो तो काम है। जिसके लिए अपना घर छोड़ रहा है, जिसके लिए अपना परिवार तोड़ रहा है, जिसके लिए अपना कुटुंब छोड़ रहा है, जिसके लिए अपने बच्चे छोड़ रहा है, उसको अंदाजा लगा कर देखना। बिंदुक से वो पराई नारी ने कहा, रानी गले में जो हार पहनती है वो रानी के गले का हार मुझे चाहिए। अब बिंदुक कहता, मैं तो छोटा सा चोर हूं, लाता हूं, तुम्हें दे देता हूं, मैं कहां से वो रानी का हार? मैं नहीं जानती, रानी का हार अगर मेरे पास में नहीं आया तो मेरे घर में पांव रखने की जरूरत नहीं, निकल जा बाहर। पत्नी कभी अपने पति से डिमांड नहीं करती कि मुझे 50,000 का ही मोबाइल ला कर देना,
1 लाख का मोबाइल ला कर देना, बस इतना कहती है जी मेरे पास मोबाइल नहीं है, तुम ला दोगे? और पति 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल भी ला कर देता है तो पत्नी खुश हो जाती है। पर पराई स्त्री तुम पर दबाव बनाकर कहती है मुझे इतने का ला कर देना, वरना मेरे यहाँ पांव रखने की जरूरत नहीं है, और तो भी तुम गुलाम की तरह चले जाते हो, तो भी गुलाम की तरह चले जाते हो। और गया बिंदु, जिस राजा के घर में कभी नहीं जा पाया था, बिंदु उस रानी के कक्ष में पहुंच गया और रानी के कक्ष में जाकर उसके गले का हार चुरा कर लेकर आ गया। राजा के दूतों को मालूम पड़ा कि रानी के गले का हार कोई चुरा कर भागा है। दूत पीछे भागने लगे, राजा के गुप्तचर पीछे भागने लगे। बिंदु भागते 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 एक पराई स्त्री के भला करने के लिए अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने कुल को छोड़ा, और पराई स्त्री के लिए धन इकट्ठा करने के लिए, पराई स्त्री को देने के लिए बिंदुक इतना इतना चोरी और अन्य कार्य करने लगा कि बिंदुक पानी में कहीं से कूद गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। उसके प्रेत योनि में पड़ने पर वो पराई स्त्री ने एक बार भी ना तो पूजन करी, ना पाठ करी, ना अर्चना करी, ना पिंडदान करा, ना तर्पण करा। अगर पिंड भी कर रही है तो वो सुंदर स्त्री कर रही है। उसकी पत्नी शिव महापुराण की कथा भी सुन रही है तो चंचुला सुन रही है, अपने पति को मोक्ष दे रही है तो चंचुला देवी दे रही है, अपने पति का उद्धार कर रही है तो चंचुला देवी कर रही है। जिस स्त्री को इसने ले जा कर दिया था उसने कभी पिंडदान नहीं करा, उसने कभी तर्पण नहीं करा, उसने कभी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया। करा रही है तो पत्नी करा रही है, करा रही है तो पत्नी, मोक्ष दे रही है पत्नी। चंचुला देवी भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़कर बैठकर कहती है मेरे पति को मोक्ष दे दो, जो पति पर नारी से लगा था। कमाओ, जितने अलवर में रह रहे हो और जितने बाहर से कथा सुनने के लिए आए हो, मैं बाबा देव अधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने यहाँ बैठ कर कथा सुन रहे हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव अधिक मास का समय, श्रावण का महीना, खूब इनकी झोलियों में धन देना, पर भगवान से इतना कहना कि धन ऐसा देना कि तेरी सेवा में लगे, गलत जगह नहीं लगे। वो धन गलत जगह नहीं जाना चाहिए, वो संपदा गलत स्थान पर नहीं जाना चाहिए। सही जगह पर सही पूंजी अगर पहुंच जाती है तो जीवन की सार्थकता हो जाती है। एक पत्र आया है, देखिए। नरेंद्र कुमार शर्मा, तिवाड़ी, तिवाड़ी है, तिवाड़ी, कपिता देवी, मुंडावर, अलवर, राजस्थान। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक साइड बार जी। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, तिवाड़ी, कपिला देवी, मुंडावर, अलवर। एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरा नौकरी को लेकर सन 2001 से, सन का ध्यान रखिएगा, कौन सा सन? 2001। 2001 मतलब आज से 23 साल पहले का, 22-23 साल पहले का स्मरण। 2023 से मेरी नौकरी को लेकर मुकदमा चल रहा था। केस अलवर, जयपुर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली तक पहुंचा, पर उसका कोई निर्णय नहीं आया। जब निर्णय नहीं आया तो लॉकडाउन से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। आप कथा में कहते थे टीवी के सामने बैठकर भी अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री वसुंधरा राजे जी पधारी हैं। एक बार आ जाओ, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। जय जय श्री राधे। आज हमारे बीच में
पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया हमारे बीच में पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सदा धर्म की पताका को आगे बढ़ाने का प्रयास आदरणीय करते हैं। निरंतर सनातन धर्म की पताका आगे फहरे, इसी कार्य में निरंतर उनका प्रयास रहता है। व्यासपीठ की पूजन करने के उपरांत में सुंदर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी पधारी हुई हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में सनातन धर्म की ध्वजा का पताका को फहराया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रही, बड़े भाव के साथ, दिल के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कह रही। 7 दिन की कथा में आज विराम दिवस है। भाव के साथ में भगवान देव अधिदेव महादेव से श्रावण का अधिक मास का प्रथम दिन शिव जी से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे, भाव से कहेंगे। जिन कार्यकर्ताओं को जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए और बाबा से मन की बात बड़े भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश
शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है एक विश्वास भीतर हो तो परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होती। आपने करा विश्वास परमात्मा, परिवार की इच्छा पूरी करो, बच्चों की इच्छा पूरी करो, पर उन इच्छा को पूरी करने में कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए। बिंदुक प्राण छोड़े जब बिंदुक ने, उसके जब प्राण छूटे बिंदुक के, गलत स्त्री का संग पड़ गया बिंदुक। अब शिव महापुराण की कथा या भगवान देवाधिदेव महादेव से आराधना कौन कर रही है? बिंदुक की धर्मपत्नी चंचुला देवी। अब बिंदुक ने जिस स्त्री के लिए, बिंदुक ने जिस नारी के लिए राजा के घर में चोरी करी, रानी के गले का हार चुराया, क्या उस नारी ने बिंदुक के लिए कोई व्रत करा? अरे बोलो तो जम के, करा कोई व्रत? नहीं। कोई साधना करी? नहीं। कोई तप करा? नहीं करा। करा तो किसने करा? बिंदुक की धर्मपत्नी। बिंदुक की धर्मपत्नी ने वो आराधना, तप, साधना जो कुछ करा वो बिंदुक की धर्मपत्नी ने करा। तो फिर निवेदन है, जैसे थोड़ा सा धन था तो घर का भोजन ठीक लग रहा था, धन की वृद्धि जब होती चली गई तो घर का भोजन ठीक नहीं लगा, तो होटल का भोजन ठीक लगने लगा। उसी तरह जब धन आता है तो गलत गलत मार्ग में वो पैसे को, वो व्यक्ति को लेकर चला जाए। स्वयं माता लक्ष्मी जी की मां, भगवान विष्णु भगवान की सासू जी ख्याति देवी, भगवान नारायण की सास, भगवान विष्णु जी की सासू जी ख्याति देवी, जिनका मन था कि भगवान अपनी बेटी का अगर विवाह करूंगा, अपनी बेटी की अगर मैं कहीं ब्याऊंगी, अगर मैं अपनी बेटी की कहीं शादी करूंगी, तो ख्याति देवी भगवान शंकर की इतनी बड़ी उपासक थी, इतनी बड़ी उपासक थी कि शंकर के बिना रहती नहीं थी। अभिषेक, पूजन, अर्चना, बेलपत्र से श्रृंगार, पुष्पों की पंखड़ियों से श्रृंगार, स्नान कराना, अलग अलग नदियों, तालाब, बावड़ी तक जाना, वहाँ से जल लेकर आना और शंकर भगवान का अभिषेक, पूजन करना, स्नान कराना। शंकर जी प्रसन्न हो गए और देवाधिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने ख्याति से पूछा, भगवान नारायण की सासू मां लक्ष्मी जी की माता जी ख्याति देवी से पूछा, अब क्या चाहती हो? आप चाहती क्या हो? ख्याति देवी ने कहा, प्रभु बस इतनी सी बात है कि मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं आपके साथ में करना चाहती हूं। अब लक्ष्मी जी मिलना किसको थी? देवाधिदेव महादेव। ख्याति देवी ने संकल्प ले लिया, अपनी बेटी का विवाह मैं करूंगी तो देवाधिदेव महादेव के साथ करूंगी, क्योंकि मैं शंकर जी को बहुत सेवा करती हूं, आराधना करती हूं, वो मेरा इष्ट देव है, मेरे शंभु में उनके चरणों में रमी रहती हूं। मैं अपनी बेटी का विवाह, लक्ष्मी का विवाह अगर करूंगी तो शंकर भगवान से, देवाधिदेव महादेव से करूंगी। जैसे ही महादेव से विवाह की बात करी तो शंकर भगवान ख्याति देवी के सामने एकदम मौन हो गए, शांत, चुप। अब एकदम मौन होकर बैठे हैं मेरे महादेव। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, आखिर
ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को मुझे देना चाहती है, पर लक्ष्मी जी के मन में क्या भाव है? तो भगवान शिव जी ने ध्यान लगा कर देखा कि लक्ष्मी जी तो नारायण के चरणों की दासी बनना चाहती है, और भगवान नारायण भी लक्ष्मी को अपना बनाना चाहते हैं। शिव जी ने कह दिया, ख्याति आप मेरी आराधना करती हो, मेरी साधना करती हो। कई लोगों का भाव होता है कि हमने जो सोचा है भगवान हमको वो दे देना, हमने जो विचार करा है भोलेनाथ हमको वो दे देना। कभी कभी मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी वो आपको अगर अच्छा जानता है, आपके लिए अच्छा करना चाहता है, तो कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि आपके अनुसार भोलेनाथ नहीं देते, वो अपने अनुसार आपको प्रदान कर देते हैं, और वो जो देते हैं वो कम ना दे। एक मां, बच्चा भूखा है, बहुत तेज भूख लग रही बच्चे को, और माता के पास में दूध रखा हुआ है गिलास में, और बच्चा कह रहा है मां मुझे दूध दे दे, मुझे भूख लग रही है, जल्दी दे मां, बहुत दूध दे दे, जल्दी से जल्दी दे मां, जल्दी दे। बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, किलकारियां मार रहा है, चिल्ला रहा है, भूख लग रही है। मां जानती है मेरे बच्चे को भूख लग रही है, मां को मालूम है ये मेरा बेटा है और इसको भूख लग रही है, पर मां के पास में दूध का गिलास भर कर रखा हुआ और मां बच्चे को दूध नहीं दे रही है। बच्चा रो रहा है, सास को गुस्सा आ गया, सास ने कहा पास में छोरा रो रहा है, तेरे पास में गिलास भर के दूध रखा हुआ है, और तू बहू बेटे को दूध क्यों नहीं पिला देती, इसको दूध क्यों नहीं दे देती। रो रहा है बच्चा, चिंघाड़ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और मां उसके पास में गिलास भरकर दूध रखा है, पर मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, मां अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही है। तो मां से सास ने चिल्लाया, ससुर ने चिल्लाया, इसको दूध क्यों नहीं देती है, गिलास भरकर रखा है। मां कहती है कैसे अपने बच्चे को दूध पिला दूं, क्योंकि दूध बहुत गर्म है, गर्म दूध अगर बच्चा पिएगा तो उसका मुंह जल जाएगा। मैं बच्चे के हित की बात करती हूँ। मेरे माता पिता भगवान शिव और पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री महा अम्बा जगदम्बा, मेरे भगवान राम, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर। दुनिया के लोग गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, आंखों में आंसू भर जाता है, हमको ये मिलना चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको देना पड़ेगा। भगवान कई बार किसी किसी के मन की मनोकामना पूर्ण नहीं करते, उसमें दुख मत मनाना। शंकर भगवान तुम्हारे पिता है, माता है, वो विचार करे होंगे कि तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये उसने विचार कर कर रखा। बोल बम का नारा है, उसने विचार कर रखा है कि तुमको देना क्या है, उसने विचार कर कर रखा है कि तुम्हें दूंगा क्या। और खाली ना जाता कोई दर से, आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो जरा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे में भी बाहें अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा उठा। शिव की आराधना का फल यही है। आप सोचो, कई माताएं कहती हमने पशुपति व्रत करा, हमने व्रत करा, एक बार करा गुरुजी ना हुआ, 2 बार करा गुरुजी ना हुआ, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है। तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, तू उसके दरवाजे पर जाती रहे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसकी चौखट तक जाते रहो, उसकी आराधना करते रहो, शिव की भक्ति करते रहो, वो क्या ना देगा। कल एक यजमान परिवार में से एक भैया जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे घर के लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो वो शंकर जी की कथा में नहीं आए।
शिव जी की कथा में नहीं पहुंचे। तो हमने कहा क्यों नहीं पहुंचे, तो कि वो भगवान कृष्ण को मानते। तो हमने कहा उनको ये नहीं कहा कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। भगवान कृष्ण की जब 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से संतान नहीं हुई। तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया, उनसे पूछा मेरी एक भी रानी के औलाद नहीं है, संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण तुम बैठो और शंकर भगवान का 11 दिन का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन का अभिषेक करा, तब शंकर भगवान प्रसन्न होकर संतान होने का वर दिए। तो एक एक रानी को वर दिया। 16,108 रानियां भगवान कृष्ण तुम्हारी, एक एक रानी को इन्होंने 11 दिन तक अभिषेक करा है, तो 11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शंकर भगवान की कृपा से हुए। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब देता है वो कम नहीं देता है। राम जी महाराज को दिया, लंका का राज्य दे दिया। वो कहे हमारे वो भगवान कृष्ण को मानते तो शंकर की भक्ति। हम उनसे कहना चाहेंगे, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांडव जाओ शिव की आराधना करो, पांडव जाओ शंकर की आराधना करो। पूरे भारत की भूमि पर जितने जितने प्राचीन मंदिर हैं, एक एक मंदिर में जाकर देखना, पांडव कालीन मंदिर मिलेंगे, पांडवों के द्वारा बने हुए शिवलिंग मिलेंगे, पांडवों के द्वारा बनाए गए भगवान शंकर के स्वरूप मिलेंगे। कहीं ना कहीं जितने मंदिरों में जाओगे प्राचीन, वहां मिल जाएगा यह पांडव कालीन है, यहाँ शंकर भगवान की आराधना पांडवों ने करी थी। भगवान द्वारिकानाथ कर रहे हैं कि पांडवों जाओ शिव की आराधना करो। और स्वयं द्वारकाधीश जो गुजरात में विराजते हैं, द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर सबसे पहला दर्शन होता है तो मेरे शंकर भगवान के शिवलिंग का होता है। तिरुपति जाओ तो तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान के दर्शन करने से पहले नीचे कपिलेश्वर महादेव का दर्शन होता है। नाथ द्वारा जाओ जहां मेरे श्री जी बाबा बैठे हैं, वहां दर्शन करने से पहले एकलिंग जी का दर्शन होता है। बद्रीनाथ जाओ तो वहां केदारनाथ जी का दर्शन होता है। तुम जहां जाओगे वहां मेरा शंभू पहले बैठा है, क्योंकि शंकर भगवान से देवता भी पूछते हैं, ये मृत्यु लोक आपका है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, इंद्र लोक इंद्र का, पृथ्वी मृत्यु लोक शंकर भगवान का है। तो देवता भी पृथ्वी पर पांव रखने से पहले पूछते हैं कि हम यहाँ आए तो हम आपके बिना नहीं रह सकते। शंकर भगवान कहते हैं ये पृथ्वी तुम्हारी है। नारायण बोले यही तो चिंता का विषय है। भगवान नारायण कहते हैं एक बार मैं पृथ्वी पर आया, जैसे ही आया मैंने पांव रखा तो मेरे चरण में, मेरे पांव के नीचे एक कंकर आ गया। कंकर में मुझे शंकर नजर आ रहा था, इसलिए मैंने पृथ्वी पर पांव रखना बंद कर दिया। भगवान नारायण ने पृथ्वी पर आना बंद कर दिया। जैसे ही पृथ्वी पर आना बंद हुआ, भगवान विष्णु का, शंकर भगवान को चिंता व्यापी, तो भोलेनाथ जी ने नारायण से पूछा आजकल तुम हमसे मिलने पृथ्वी पर नहीं आते? भगवान विष्णु कहते हैं प्रभु आने का तो बड़ा मन होता है, पर आऊं तो आऊं कैसे? चरण रखता हूं, कंकर में शंकर दिखता है, कैसे आऊं मैं? भगवान शंकर ने कहा नारायण आपके बिना हम नहीं रह सकते और हमारे बिना आप नहीं रह सकते। एक काम करो ना, ये चरण का काम ही खत्म कर दो, कुछ ऐसे बन जाओ ना कि तुम मुझसे लपट कर रहो, चिपक कर रहो, जैसे कंकर से चिपक कर कोई रह सकता हो, ऐसे तुम रहो और चरण हटा दिए जाएं। तो भगवान नारायण ने कहा आप बताओ मैं क्या बन जाऊं? भगवान शंकर ने कहा तुम सांप बन जाओ, सांप बनकर कंकर से भी चिपक कर चलोगे, पांव रखने का काम ही नहीं पड़ेगा। मेरे नारायण सर्प बन गए, शिव जी के गले में एक सांप पड़ा रहता है। दुनिया के लोग कहते हैं वासुकी, शंकर भगवान के गले में पड़ा हुआ है। स्मरण रखना भगवान शंकर के गले में जो सांप पड़ा वो मेरे नारायण है। स्वयं शिव के गले में 24 घंटे पड़े रहते हैं, क्योंकि नारायण के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना मेरे नारायण अधूरे हैं। ये अधूरता
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। आप भी बोलो, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। आप उसके सहारे तो रहो, आप उसके आश्रित तो रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से करो, अपने कर्म को पूरी तरह से करो। जितनी मेहनत कर सकते हो, इस शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करो। पर मेहनत के साथ में मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो। पृथ्वी पर रहते हो, पृथ्वी के देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो, विश्वास करो। पर दुनिया के लोग उसको मानते कहाँ, लोग कह देते ये तो पत्थर है, दुनिया के लोग कह देते हैं ये तो ऐसा है। दुनिया के लोग, कई लोगों ने तो शंकर भगवान को गंजेड़ी कह दिया, भंगेड़ी कह दिया, नशेला कह दिया। फिर निवेदन करूंगा, लोग कहते हैं पार्वती जी शिव जी को भांग घोट कर पिलाती है। शिव पुराण कहती है, मेरे भारत की नारी अपने पति को मल के तंबाकू खाने को नहीं देती, तो मेरी पार्वती महादेव को भांग नहीं देती। ये तो दुनिया का भ्रम है। कौन पत्नी अपने पति को तंबाकू मल कर देती है? कौन पत्नी अपने पति को पाउच फाड़ कर देती है? कौन पत्नी अपने पति को चिलम लगा कर देती है? कौन पत्नी अपने पति को नशे की वस्तु देती है? जब मेरे भारत की नारी अपने पति को तंबाकू नहीं देती, तो मेरी माता पार्वती महादेव को कोई भांग नहीं देती। ये निश्चितता है। ये तो दुनिया का भ्रम है। शंकर जी को भांग पिला दो, शिव जी प्रिय हो जाएंगे। अरे अंदाजा लगा कर देखो, जब मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली थी, गौ माता के बाद विष निकला। विष देवादिदेव महादेव को दिया। शंकर भगवान ने जो विष को गले में लेना चाहा, पार्वती जी ने हाथ पकड़ लिया भोलेनाथ जी का। क्या कर रहे हो नाथ, ये कालकुट विष है। शिव जी कहते हैं मुझे ये विष पीना है। क्यों? देवता अमृत पिएंगे और तुम विष? भगवान शंकर कहते हैं मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। बड़े से मतलब ये सब देवता मेरे सामने के हैं, मैं इनसे बड़ा हूं, इसलिए विष मुझे पीना पड़ेगा। तो तुम विष पियोगे? हाँ। शंकर भगवान ने कहा मैं अकेला विष थोड़ी ना पीऊंगा, तो कौन पिएगा? पार्वती जी से भगवान शिव जी ने कहा आधा शरीर मेरा मेरा है और आधा शरीर तेरा है। बहुत विवाद वाली बात होती है महाराज जी, बहुत विवाद। गिरिराज पर्वत को किसने उठाया था? जम के बोलो जरा। भगवान। अच्छी जम के तो बोलो, तुम बोलने में ही धीरे। किसने उठाया था? भगवान कृष्ण ने। पर हकीकत क्या है? क्या भगवान कृष्ण पर्वत को उठाए हैं? हकीकत क्या है? विवाद हो गया एक बार संतों का आपस में, बहुत भयंकर विवाद हुआ और उस विवाद को सुलझाने में समय लग गया। प्रयागराज की भूमि थी और संत समागम चल रहा था, उसमें विवाद हो गया। पर्वत किसने उठाया? 7 कोस का पर्वत, 21 किलोमीटर का पर्वत भगवान कृष्ण ने उठाया। तब उसी समय पर एक साधारण सा योगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक उठकर कहता है पर्वत कृष्ण ने नहीं उठाया, पर्वत तो राधा रानी ने उठाकर रखा था, पर्वत राधा ने उठाया। संत
की बात सुनकर सब बिखर गए। भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया। संत कहते हैं ये जो आधा स्वरूप है, सीधा हाथ का जो स्वरूप है पुरुष का, वो पति का होता है, और लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ का जो स्वरूप है वो पत्नी का होता है। तो आधे भगवान कृष्ण इधर वाले साइड पर है, और पर्वत उठाया उन्होंने उल्टे वाले हाथ से। तो पर्वत फिर किसने उठाया? राधा रानी ने उठाया। पर्वत कौन उठा रहा है? राधा रानी। तो उसी को लपेट कर बैठ गया। दोस्त जैसे ही पानी लेकर आया, इसने वो अखबार में लपेटा हुआ जो फोटो था उसको दे दिया, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया। उसने अंदर रसोई घर में जाकर उसको खोला तो उसने देखा ये तो मेरे ही घर का, ये तो मेरे ही घर का है, और मेरे ही घर का फोटो निकाल कर मुझको दे दिया। मित्र को बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मेरे घर का निकाल कर दिया है ना, दूसरे के घर का तो निकाल कर नहीं लाया, कोई बात नहीं। अब जरा विचार करिएगा, उसी के घर का फोटो निकालकर उसको ही दे दिया तो मित्र को बुरा नहीं लगा। उसी तरह हमको लगता है कि हम फोटो दे रहे हैं, हमको लगता है हमने ये दिया, पर शंकर भगवान की कथा कहती है तुम अगर मुझे एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो वो जल देने वाला मैं हूं, एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो तो पृथ्वी पर वृक्ष लगाने वाला मैं हूं, अगर मुझे आप एक चावल का दाना दे रहे हो, अन्न को पृथ्वी से प्रकट करने वाला मैं हूं, एक धतूरा मुझे दे रहे हो वो भी मेरा दिया हुआ है, ये किसी दूसरे का नहीं जो तुम मुझे दे रहे हो। अरे तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम अगर पानी भी भगवान को एक लोटा जल भी दे रहे हैं तो उसमें यह भाव होना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं, ये तो आपने दिया है, आपको समर्पित है। एक बेलपत्र शंकर भगवान को, किसी देवता पे चढ़े हुए फूल उठाकर वापिस उसी देवता पर कभी नहीं चढ़ते। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर वापिस महादेव पर चढ़ जाती है तो वो क्रोध नहीं करते, वो आनंद की राशि है। महाराज अलमस्त है मेरा शिव, अलमस्त है मेरा देव। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल चढ़ा रहे हैं तो झूठा है। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध चढ़ा रहे हैं वो भी झूठा है। अब अपनी बारी है तो अपन कौन से सत्यवान है? अरे बोलो तो, अपन भी तो दिन भर में कितना झूठ बोलते होंगे, अपन भी तो जिंदगी में कितना असत्यता करते होंगे,